इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। वस्त्र आभूषण से श्रेष्ठ संस्कार के आभूषण हैं। ये आभूषण तो चुर जाएगा, कोई ले जाएगा, गिर जाएगा, खुल जाएगा, बट जाएगा, लेकिन संस्कार का आभूषण कोई बांटने वाला नहीं। हम छोटे थे तो हमारे घर वाले बड़े ताऊ जी कहा करते थे, अरे पढ़ ले रे, देख नेकी पढ़ ले तो गोबर काढ़त है, पढ़ ले पढ़ ले, ये विद्या बटाले ना, धन बटाला, खेत बटाला, पढ़ ले। घर में जो रहते हैं बेटियों को संस्कार दीजिए। अब पढ़ाई कहीं कोई पढ़े लिखे क्या, संस्कार तो हमको देना होगा साहब। और देखिए, जिसमें संस्कार है, जिसमें शीलता है, जिसमें तप करने की क्षमता है, जंगल में भी रहेगा तो उसकी वंदना होगी। आलसी को घर में भी लोग पानी नहीं पूछते, बाहर भी नहीं, काहिल है, काहिल है साहब, काहिल है। हाँ, तपस्वी हर जगह सुखी रहता है। क्यों? अभ्यास में है उसके, कहीं दुख नहीं है। आपको भी अनुभव होगा, जो तप में है सदैव सुखी है। जीवन में कभी प्रमाद न चढ़े। हम बेटी हैं, बहन हैं, बेटा हैं, भाई हैं, प्रमादी व्यक्ति कहीं सुखी नहीं होता। आपने वो कथा सुनी होगी, एक आदमी का नाम था मूर्ख, लोगों ने रख दिया। तो पत्नी से कहा कि हम अब गांव छोड़ करके बाहर जाएंगे, लोग हम सब मूर्ख बुलाते हैं। बोले आप कहीं न जाइए, कहीं रहिए, अब जो रख गया तो रख गया, आप कुछ व्यवहार करिए, लोग न करें। और बिना बताए पत्नी के चला गया बेचारा, गया, प्यास लग गई, नल नगर पालिका का पानी गिर रहा था, उससे पानी पी लिया, कहा हो गया, बंद हो जाओ। अब वो बंद करोगे तब ना बंद होगा। 3 बार 4 बार बोला, बंद नहीं भैया पानी। इतने में कि बेटी पानी लेने आ गई बाल्टी लेकर, उसको देखी तो उसको देखी, नल देखी, बोले हे मूर्ख, ऐसे नहीं बंद होगा, ऐसे बंद होगा। अरे बोला चाहे जैसे बंद हो, इसको छोड़ो, पहले तुम्हें बताओ, मैं जो नाव गांव में छोड़ के आया था वो तेरे को कैसे पता चला? मैं तो वहाँ छोड़ के आया था। तो बिटिया बोली हमको नहीं पता चला, तुम्हारे कर्म ऐसे हैं जो बता दे रहे। हम कहीं जाएंगे, ये छोड़ेगा नहीं साहब। इसलिए बाबा ने बार बार कहा, मन कर्म वचन छाड़ चतुराई, भज त कृपा करी है ही रघुराई। इसको मानिए और जानिए। हर बात पहले मानी जाए, फिर जानने की सोची जाए। जो मान लेगा उसको भगवान जना ही देंगे। बच्चों में शीलता हो, हमारे में शीलता हो, समर्पण हो, तप हो, जंगल भी घर जैसा सुख प्रदान करेगा। प्रभात में भगवत प्रेम, ग्रंथ प्रेम, अनंत का भाव, सुगंध आएगी साहब। करके देखो, आप देखो, पूरा नर नारी मिथिला प्रेम में डूबा है साहब। बेटियां जो सबका संहार करती हैं, जब वो जाती हैं तो घर की दीवार रोती है, नौकर चाकर ड्राइवर, पंडित जी आने वाले जाने वाले, काम वाली, सब रोते हैं, सब रोते हैं। बेटी सबका ख्याल करती है,
गौ का भी, भैंस का भी, बैल का भी, कक्का का भी, मुन्ना का भी, चच्चू का भी, काकी का भी। कई बेटियां छत पर चिड़ियों को दाना डालती हैं। जिस दिन वो विदा होती है ना, तो चिड़ियां चहचहा रोती हैं। कई दिन आती हैं, कई दिन आती हैं, फिर माँ डालती है, बाप डालते, कोई डालने लगे नहीं तो रोती है। आप कभी चिड़ियों की आंख देखना, ये हमने प्रत्यक्ष देखा है, रोती है। हमारे जब बिट्टू को विदा किया ना कानपुर, बिट्टू को, तो हमारी चिड़िया कटोरा रखी थी पानी पीने का, कई दिन आई, वो ढूंढती हैं हमारी, हमको भोजन देने वाली बेटी कहाँ चली गई, दूर चली गई। ये ममता, करने से ममता जगती है, कहने से नहीं जगती। मेरी माँ ने पाल रखा है, सुख सारिका जानकी जाए, कनक राखी व्याकुल कहि कहाँ भेदे, सुन धीरजो परिहर तोता मैना विलाप कर रहे हैं, व्याकुल हो पंख फड़फड़ा फड़फड़ा कहते हैं, मेरी वैदेही कहाँ जा रही है। क्यों? सब रो रहे हैं, जिसको देखो उसी की आंखें नम हैं। पक्षी रो रहे हैं, पिंजरे में पक्षी रो रहे हैं, महिषशाले में भैंसिया रो रही है, गौशाले में गौ माताएं रो रही, क्योंकि पूरी मिथिला करुणा में, मानव कीन विदेहपुर करुणा विरह निवास, पूरा विदेह राज की नगरी मिथिलापुरी करुणा में प्रवेश करे। क्यों? घर की नहीं, नगर की बेटियां विदा हो रही। ये हमारी परंपरा है, ये भारतीय परंपरा है। गांव में एक बेटी विदा होती है, पूरे गांव में करुणा बरसती है। आप देखते हैं, बेटियों को विदा कर दीजिए तो घर जैसे लगता उजड़ गया, घर उजड़ गया। जो जिधरे देखो सोफा पर लुढ़का पड़ा है। क्यों? मधुर स्मृतियों का स्मरण कर करके। भये विकल खग मृग यही भारी, मनुज दशा कैसे कही जा। पिता जनक जी ने द्वार छोड़ दिया था, सचिव लोग और भैया कुशध्वज जी लेकर आए। चलिए महाराज, बेटियों को विदा तो करना ही है ना, इसलिए बाबा कहते हैं, देवी बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। मिथिलेश ने देखा माँ को, उर्मिला मैया को, मांडवी सुतकीर्ति जी को, बड़ी बहन को, बेटी को, सियाजू को देखकर मिथिलापति बिहबल हो गए। सीय बिलो धीरता भागी, ये तो रहे कहावत परम पीरा। मिथिलापति ने दौड़कर मेरी मैया को कंठ लगा लिया। लेनहरा और लाई जान की, अब मिट्टी
वर जाग ज्ञान। विदा होते बेटी को देखकर पिता ने हृदय से लगा लिया और आज मिथिलापति फूट फूट कर रो पड़े थे। विदा करते करते इतने बेहवल हो गए, सभी श्रेष्ठ लोग समझाते हैं, सचिव जी समझाते हैं, भैया भी समझावत सब सचिव सयाने। तरकीन विचार नयवसर कीन विचार नयवसर मिथिलापति इतनी करुणा में प्रवेश कर गए, बेटियों को बार बार हृदय से लगाते हैं, बार बार रोते हैं। देखो आंसू ऐसे नहीं निकलते, सबके लिए आंसू नहीं निकलते, सबके आंसू नहीं निकलते, सबके लिए नहीं निकलते। जिससे आपको प्रेम हो उसी की स्मृति में आंसू निकलते हैं, उसी की ममता में आंसू निकलते हैं, उसी की चाहत में आंसू निकलते हैं। उसी से अलग होने पर कई लोग, कोई बेटी रोवे, बहन रोए, बाप रोवे, भाई रोवे, चुप 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 चुप, ऐसे कोई चुप होता है क्या? पाथर नहीं रोता, पाथर नहीं रोता। पत्थर को क्या पता चेतना क्या है, जीव क्या है, चेतन क्या है, उसको क्या पता? क्या खोता है पिता का, क्या खोता है भाई का, क्या खोता है माँ का, ये तो वही समझ सकता है जिसका खोता है। किसी बच्चे का खिलौना खो जाए, वो खिलौना बच्चे जिस तितिक्षा से, जिस गति से ढूंढते हैं, पापा आपने देखा मेरा खिलौना था? नहीं बेटा मैंने तो नहीं देखा। लेकिन आप उसको खुजवाओ, बच्चा समझेगा मेरे बाप मेरे साथ खुजवा रहे हैं। माँ हो तो माँ बन के, हाँ रुको रुको रुको, अरे उस खिलौने को बच्चा वैसे ढूंढता है जैसे भगत अपने भगवान को ढूंढता है, जैसे बाप अपनी बेटी को ढूंढता है। कहाँ गए? इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।